बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज उम्रा मंजिल में खुश आमदीद। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि उम्रा सस्ता करने का तरीका। अगर आप आज की वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझ लेते हैं और इसके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका उम्रा सस्ता तरीन हो जाएगा। आप समझें कि आपका बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा। जिन लोगों का बजट कम होता है उनके लिए इंतहाई मुफीद तरीन और ज़रूरी तरीन आज की ये वीडियो है, आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। नाज़रीन इकराम, मुकम्मल तरीका आपने समझ लेना है, वीडियो को मुकम्मल देख लेना है, अपने पास नोट कर लेना है और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखी नहीं जाती, वैसे बयान कर दी जाती हैं। तो आप जब मुकम्मल देखेंगे तो फिर आपको इसका सही माने के अंदर फायदा भी होगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो जाहिर है फिर बहुत सारी बातें रह भी जाएंगी, तो इसलिए आपने स्किप नहीं करना। चलिए फिर शुरू करते हैं बगैर टाइम को जाया किए हुए। उम्रा में 4 बड़ी सर्विसेज होती हैं जिनके ऊपर हमारा खर्च होना होता है। अगरचे वो 5 होती हैं, मैंने 4 यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये इब्तदाई तौर पर होती हैं और बाकी वहां जाकर फिर हमारे खर्च होते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नंबर 1 एयरलाइन टिकट, नंबर 2 उम्रा वीजा और नंबर 3 होटल, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट। नाज़रीन इकराम, ये इन चारों में से सबसे जो महंगी सर्विस होती है वो एयरलाइन टिकट की होती है। एयरलाइन टिकट ये सबसे ज्यादा महंगी चीज है आपके उम्रा पैकेज के अंदर और इसी की वजह से उम्रा महंगा भी होता है, इसी की बुनियाद के ऊपर उम्रा सस्ता भी हो जाता है। जैसे पिछले दिनों सऊदी एयरलाइन और दूसरी कई एयरलाइंस ने कुछ प्रोमो निकाले थे और उन्होंने सस्ते टिकट दिए थे, तो उस वक्त उम्रा काफी सस्ता हो गया था। तो इसलिए इसकी बुनियाद के ऊपर यानी एयरलाइन टिकट की बुनियाद के ऊपर उम्रा सस्ता भी होता है, एयरलाइन टिकट की बुनियाद के ऊपर उम्रा महंगा भी होता है। आज हम बात करेंगे पहले कि टिकट सस्ती हम कैसे ले सकते हैं और कौन सी टिकट हमें सस्ती पड़ेगी। याद रखिए, जब आप टिकट लेते हैं तो टिकट आपको 2 तरह की मिलती है, एक डायरेक्ट फ्लाइट के साथ मिलती है, एक इनडायरेक्ट मिलती है। डायरेक्ट फ्लाइट्स के साथ ये है कि आप डायरेक्ट लें पाकिस्तान के किसी भी शहर से या अपनी कंट्री के किसी भी जगह से आप डायरेक्ट जद्दा चले जाएं, ये है डायरेक्ट फ्लाइट। या फिर आप डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा की टिकट करवा लें, तो ये तो होती है डायरेक्ट फ्लाइट। और ये वाली जो टिकट है ये आपको महंगी पड़ती है इनडायरेक्ट के मुकाबले में। अब जो इनडायरेक्ट फ्लाइट होती है ये आपको सस्ती पड़ती है। इसका तरीकाकार ये होता है कि मुख्तलिफ जो जहाज मुख्तलिफ ममालिक के होते हैं वो पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से उड़ते हैं, तो अपने मुल्क में जाकर वो स्टे करते हैं अपने एयरपोर्ट के ऊपर। और वो स्टे आप 3 घंटे का भी हो सकता है, 5 का भी, बाज का 10 घंटे का भी स्टे होता है। तो उसमें ये इनडायरेक्ट फ्लाइट जो है डायरेक्ट के मुकाबले में ये हमें सस्ती पड़ जाती है और इसकी जो प्राइस है टिकट की वो कम होती है। तो इसलिए आप देख लें, इसमें इनडायरेक्ट फ्लाइट करेंगे क्योंकि हमारा मकसद है उम्रे को सस्ता करना। उम्रा सस्ता आप इस तरह से करेंगे कि इनडायरेक्ट फ्लाइट लेंगे, हम डायरेक्ट नहीं लेंगे। फिर इसमें जो बुकिंग के दिन है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। पीर से जुमेरात, पीर मंगल बुध जुमेरात, इन दिनों में टिकट थोड़ा सा कम होता है और बाकी आगे जुम्मा हफ्ता इतवार इन दिनों में टिकट थोड़ा बढ़ जाता है। फिर इसमें दिन के टिकट का और रात के टिकट का भी फर्क होता है। एक तो आप पीर से जुमेरात तक का टिकट लें और दूसरा आप रात का टिकट लें, तो इसमें भी कुछ पैसे आपके बच जाएंगे। देखें, थोड़े थोड़े पैसे बचाने से जब एंड के ऊपर आप पहुंचते हैं तो आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो बच जाता है और आपको काफी सस्ता पैकेज मिल सकता है। अब आप इनमें से सर्च कर लें। गूगल के ऊपर बहुत सारी दीगर एप्स भी हैं कि जहां पर टिकट बेचे जाते हैं, टिकट के रेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप गूगल के ऊपर चेक कर लें कि मैं कौन से दिन का मुझे टिकट चाहिए और कौन से टाइम का मुझे टिकट चाहिए, तो उसको आप अच्छे तरीके से सर्च करके उनके रेट्स वगैरह देख लें, किस एयरलाइन का आपको टिकट सही लग रहा है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी आप ट्रैवल एजेंट के पास जाए और उसको कहे जी ये मुझे टिकट आप कर दें, तो वो थोड़ी सी अपनी फीस लेगा और आपको वो टिकट कर देगा। तो इस तरह से आपको ये टिकट सस्ता मिल सकता है। और देखिए, यहां से आपने एक चीज तो ये कर लेनी है, टिकट के हवाले से अच्छे तरीके से आपने जांच पड़ताल कर लेनी है। इसमें आपको सस्ता इनडायरेक्ट जो टिकट है ये पड़ जाएगा डायरेक्ट के मुकाबले में। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर जो होटल आपने लेना है, रिहाइश जो आपने लेनी है,
वो आपने जितना होटल आपका करीब होगा हरम के, उतना ही वो महंगा होगा। आप होटल 800 से ऊपर लें, 800, 900, 1000, 1100, 1200 मीटर, तो ये बंदा नॉर्मली इतनी वॉक कर लेता है, कोई इतना खास मसला नहीं होता। और फिर वहां पर जाकर तो ये इतना सफर लगता भी कुछ नहीं है, इंसान खुशी खुशी में सारे काम कर रहा होता है। तो आप ये काम कर लीजिए। और या फिर अगर आपको मसला नहीं है किसी तरह का बार बार गाड़ी में बैठने का, इंतजार करने का, तो फिर आप शटल सर्विस की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप शटल सर्विस की तरफ जाएंगे तो फिर उसमें एक चीज मैं आपको वाज़े तौर के ऊपर बता देता हूं, वो ये है कि शटल सर्विस में होता यह है कि होटल से बस ने लेकर आना है आपको। यहाँ पर जो भी उनकी पार्किंग होगी, जैसे ये क्लॉक टावर है, इसके नीचे पार्किंग होती है, या जो भी उनकी पार्किंग होगी, तो वहां पर वो आपको लेकर आएंगे, वहां से आप हरम में चले जाएंगे। लेकिन बसा औकात रश बहुत ज्यादा हो, ट्रैफिक ज्यादा हो, गाड़ी फंस भी सकती है, आपको देर लग सकती है, कभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, नमाज के लिए आने के लिए आपको पहले निकलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें शटल सर्विस में होती हैं। तो उसके मुकाबले में जो मेरा मशवरा होता है वो ये होता है कि आप शटल के मुकाबले में 800 से 1000, 1200 मीटर के फासले के ऊपर होटल ले लें, तो ये ठीक रह जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। इंसान आराम से इतना चल सकता है, पैदल चला जा सकता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो होटल आप इससे ऊपर ऊपर लें तो इससे भी आपके पैसे जो है वो बच जाएंगे। अब आते हैं कि जब आप उम्रा के लिए आए हैं तो आपके लिए जाहिर है खाना जो है ये भी एक जरूरी चीज है। तो खाना हम किस तरह से लें, कहां से लें, और उसमें अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। याद रखिए कि वहां पर खाने का जो खर्चा है वो एक बंदे का अगर बड़ी हाथ को एहतियात के साथ खोलते हुए वो अगर खर्च करेगा खाने के ऊपर, तो 20 से 25 रियाल में एक बंदा आराम से गुजारा कर सकता है। और यही जो है इसमें मैं कहता हूं कि साथ कोई आपका साथी हो, कमरे वाला हो, तो उसको अपने साथ में लाएंगे तो 30 रियाल 35 रियाल में दो बंदों का आराम से गुजारा हो जाएगा। जहां एक बंदे का 25 रियाल में हो रहा था, वहां दो बंदों का 35 या 40 रियाल में ज्यादा से ज्यादा दो बंदे आराम से खाना खा सकते हैं। क्योंकि एक जो सालन आप लेते हैं उस सालन के साथ दो रोटियां आपको या तीन रोटियां आपको जरूर मिलती हैं। तो दो तीन रोटियां आपको मिल जाएं तो गुजारा करने वाली बात होती है, बंदा दो बंदे आराम से गुजारा कर लेते हैं। और इसके अलावा भी और आपने जब खाना लेना है तो उसके लिए आप करीब के होटल ना देखें, आप थोड़े बाहर या छोटी गलियों में जो होटल हैं उनकी तरफ जाएंगे तो वहां आपको खाना हरम के करीब या बड़े होटलों की निस्बत जो है थोड़ा मुनासिब और कम पैसों में मिल जाएगा। खाने के लिए आपका जितना खर्च हो जाएगा जो मैंने आपको बता दिया है, तो इतना खर्च तो हो जाता है कि एक सालन वगैरह आप लेते हैं तो वो आपको 7 रियाल, 8 रियाल, 9 रियाल, और उसके साथ जो है दो रोटियां तीन रोटियां आपको मिल जाती हैं। इसी तरह बिरयानी वगैरह जो है वो 15 रियाल की मिलती है। तो ये मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, तो आप एक दो टाइम में थोड़ा घूम के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से होटल में हमें खाना मुनासिब मिल रहा है या कम रेट के ऊपर मिल रहा है, तो उससे आपका फायदा हो जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप खाने में भी अपने पैसे बचा सकते हैं और खाम खा में फजूल खर्ची ना कीजिए। और वैसे भी वहां पर आप देखते हैं हरम के अंदर भी आपकी बहुत ज्यादा खिदमत हो जाती है, खसूसन पीर के दिन, जुमेरात के दिन वहां दस्तरखान लगते हैं। वो लोग चूंकि रोजे के आदी होते हैं तो दस्तरखान लगाए जाते हैं, तो सारे लोग जो है दस्तरखान पर भी उनको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है, इस तरह गुजारा हो जाता है। इसके अलावा भी कोई खजूरें वहां पर बांट रहा है, आप बैठे हुए हैं, कोई अरबी आएगा आपको खाने की दावत दे देगा, अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आया होता है, कहवा आपको मिल जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें वहां पर तकसीम होती हैं, मिलती रहती हैं हुज्जाज मोतमरीन की खिदमत के लिए, तो आप उनसे भी गुजारा कर सकते हैं। तो खाने का मेरे ख्याल में अकेले बंदे को खुसूसी तौर के ऊपर कोई इतना मसला नहीं होता, वो बड़े कम पैसों में खाने के एतबार से अपना गुजारा कर सकता है। और फिर एक बात और ख्याल रखें कि बाजार के फजूल के चक्कर बिल्कुल भी ना लगाएं। बाज ऐसे साथी वहां पर मिल जाते हैं कि जिनकी आदत होती है बार बार बाजार में जाना। अब आप जब उसके साथ जाएंगे वो कोई ना कोई खरीदारी करेगा तो फिर आपका भी खामखा में दिल करेगा कि चलो ये बंदा खरीदारी कर रहा है तो मैं भी कुछ ना कुछ यहां से खरीद लूं। आप यकीन माने जितने चक्कर लगाएंगे उनमें आपका कुछ ना कुछ खर्च जरूर हो जाएगा। और फिर सबसे अहम बात यह है कि आपका जो कीमती वक्त है, जो आप उम्रा के लिए यहां पर आए हैं, कीमती वक्त आपका बाजार में जाया होगा। तो आप बाजार के बिल्कुल भी फजूल के चक्कर मत लगाइए और खामखा की गैर जरूरी शॉपिंग जो है इससे आप जरूर परहेज कीजिए। शॉपिंग का मैं तो कहता हूं कि शॉपिंग आप करें ही ना।
وہاں سے آپ کھجور لیں، زمزم آپ نے لینا ہے وہ لائیے، اور اس کے علاوہ آپ جتنی بھی شاپنگ لوگوں کے لیے کر لیں تو کوئی بھی راضی نہیں ہو سکتا، لوگوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ جس کام کے لیے گئے ہیں اس کے اوپر اپنی نظر رکھیں، اپنی توجہ رکھیں، وہیں پر اپنے وقت کو آپ لگائیں، ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ زیارات کے لیے آپ جب جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ ٹیکسی وغیرہ نہ لیں، یعنی پرائیویٹ کوئی بھی گاڑی آپ نہ لیں، بلکہ وہاں پر بسیں جاتی ہیں زیارت کے لیے، تو آپ ان بسوں میں چلے جائیں۔ ان بسوں میں زیارت آپ کی بہت کم پیسوں میں ہو جائیں گی، اور اگر آپ پرائیویٹ کار لے کر ٹیکسی لے کر جائیں گے تو اس میں آپ کا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو جاتا ہے پرائیویٹ زیارتوں کے چکر میں۔ تو اس لیے آپ پرائیویٹ زیارتیں نہ کریں، بلکہ آپ جو بسیں وہاں سے جاتی ہیں، آپ ہوٹل میں دیکھیں گے تو اکثر ہوٹلوں میں لفٹ کے اندر یا ہوٹل کے اندر لگا ہوتا ہے زیارت کے لیے، انہیں نمبر وغیرہ دیا ہوتا ہے کہ اس نمبر پر آپ رابطہ کر لیں، تو آپ ان نمبروں پر رابطہ کر لیں، تو ان سے پوچھ لیں جی آپ زیارت کے لیے کتنے پیسے لیں گے، تو آپ کو وہ چند ریال لے کر زیارت کروا دیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے یہاں پر بھی پیسے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کا اگر آپ خیال رکھیں گے شروع سے لے کے آخر تک، تو یقین مانیے عمرہ کے آپ کا بہت زیادہ سستا ہو جائے گا، اور بہت زیادہ آپ کی بچت اس میں ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو کہ بہت کم بجٹ والے ہوتے ہیں، جن کی خواہش تو سبھی کی ہوتی ہے، تو ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں جو کہتے ہیں جی ہم نے وہاں پر جانا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ عمرہ کے لیے جا سکیں اور ان کو کسی طرح کا مسئلہ نہ ہو۔ جب ہماری نظر یہ ہوگی کہ ہم سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، تو پھر تو آپ جتنے مرضی پیسے لے کر چلے جائیں وہ آپ کے خرچ ہوتے جائیں گے، اور جب نظر یہ ہوگی کہ نہیں ہم یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر یقین مانیے بڑے تھوڑے پیسوں میں آپ کا گزارا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر آپ پھر فضول خرچی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں پر جانے کی توفیق دے، ہماری آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ رب العزت بار بار ہمیں وہاں کی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو آپ بھی دعا کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ چند ٹپس تھیں، چند باتیں تھیں، اگر آپ ان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے عمرہ بہت زیادہ آسان اور سستا ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔